TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो पहले तो बताइए कि भजन कुमार जो है वो क्या कुछ धमाल करने के लिए रेडी है। जी, ग्रेट इंडियन फैमिली हमारी फिल्म आ रही है 22 सितंबर को सिनेमाघरों में। और लोगों ने मेरी पिछली फिल्म को बहुत प्यार दिया, बहुत सराहा, और यही होप है, यही आशा है कि इस फिल्म को भी वो प्यार मिलेगा। ये बहुत ही पारिवारिक फिल्म है। एक इंडियन परिवार के जो एक अटूट रिश्ता होता है, एक परिवार में एक हर तरीके का फ्लेवर आपको मिलेगा। पापा का अलग है, मम्मी का अलग है, चाचा का अलग है, चाची का अलग है, बच्चों का अलग है, पर फिर भी वो एक परिवार साथ में कैसे रहता है, साथ में उनकी क्या नोक झोंक होती है, क्या हंसी मजाक होती है। तो एक बहुत ही फन वे में वो दिखाने की कोशिश की गई है। और एक छोटे से शहर की कहानी है तो उसकी सिंप्लिसिटी एक होती ही है, छोटे शहरों की सिंप्लिसिटी, तो वो सिंप्लिसिटी भी है। और भजन कुमार का किरदार है जो जगराते करते हैं, जागरण करते हैं। तो ये छोटा सा जो शहर है बलरामपुर, उसका रॉक स्टार है ये बिल्कुल। और मज़े में जी रहा है टिल एक प्रॉब्लम आए और वो कैसे वो सुलझती है प्रॉब्लम, उसी की कहानी है। आपके परिवार में भी वो एक चाची होती है, वो एक मामी होती है, वो एक बुआ होती है और वो एक मौसा होते हैं। तो वो सब चीज़ें आप रिलेट भी करते हो और वो फिर मज़ा भी आता है। और आपको पता है कि जब फैमिलीज वो साथ में देखती है तो वो भी बहुत रिलेट करती हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वो जब स्क्रीन पे हो रहे जोक पे हंसती है तो उनको भी याद आते हैं कि हमारे परिवार में भी ऐसा कुछ होता है। तो वो हमेशा जो एक रिलेशनशिप होती है ना, एक रील और रियल की, वो फैमिली फिल्म्स में बहुत कमाल की होती है। और हमारी तो जब फिल्में रही हैं साल दर साल, हमेशा एक दौर वो फैमिली फिल्मों का होता ही है कि वो एक चीज़ है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, क्योंकि फिल्में बनाई ही परिवारों के लिए जाती है कि परिवार बाहर निकल पाएँ और देख पाएँ। क्योंकि वैसे तो पूरे दिन और पूरे साल परिवार इतनी मुश्किलें होती हैं, इतना कुछ स्ट्रगल होता है और इतना जद्दोजहद होती है। वो सबसे निकलकर उनको एक जब फैमिली आउटिंग मिले और वो 3 घंटे का एक मस्ती वाला टाइम हो परिवार का साथ में, आई थिंक एवरी फैमिली क्रेव्स फॉर दैट कि एक साथ में हमारा एक बाहर का प्लान बने मूवी वॉचिंग। तो ये बिल्कुल उस तरीके की फिल्म है कि आप अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, या जिन्हें भी परिवार माने आप, उनको लेकर साथ में आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। राइट। तो फिल्म की जो स्क्रिप्ट और जो डायरेक्शन है विजय जी का है। तो जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो क्या एक्सपेक्टेशंस थी? नहीं, पहले जब तक स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, तो जब मुझे फोन आया यशराज का कि विजय कृष्णाचार्य जी की फिल्म है अगली और यशराज की फिल्म है, तो हम सुनाना चाहते हैं आपको, तो आप आइए ऑफिस। तो मुझे लगा इन्होंने तो धूम बनाई है, ठग्स बनाई है, फिर टशन बनाया है, तो सारी बड़ी एक्शन फिल्में हैं। तो मुझे लगा ये भी बड़ी कुछ पता नहीं क्या बना रहे हैं, ये बड़ी एक्शन फिल्म होगी। तो जब मैं आया तो और इन्होंने सीधे पिक्चर नरेट करनी शुरू की, मैंने देखा इंटरवल तक तो एक चाटा भी नहीं आया। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो फिर आई वाज सो एंटरटेन्ड व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, क्योंकि इसमें हंसी मजाक, भजन कुमार, ये सब नई चीज़ें मैं सुन रहा था और साथ ही साथ परिवार की इमोशनल चीज़ें हो रही थी, विच वॉज मेकिंग मी वेरी इमोशनल। तो जब तक फिल्म खत्म हुई तब तक आई वॉज वेरी अटैच्ड टू द फिल्म। आई वॉज लाइक यार ये बहुत प्यारी कहानी है, बहुत अच्छी बात कह रही है ये कहानी, और बहुत अच्छे तरीके से कह रही है, जहाँ हम कुछ प्रीच ही नहीं कर रहे, कुछ समझा नहीं रहे। इट इज़ कमिंग इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। और मुझे लगा कि ये फिल्म ना मैं अपने माँ बाप को दिखाना चाहूँगा साथ में बैठकर, कि मेरा परिवार साथ में बैठकर ये देखे। तो सारी चीज़ें ही बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो लैंड कर रही थी, और फिर बिना ज़्यादा उसके बारे में सोचे एक दिल की आवाज़ आई कि ये करनी चाहिए। वेल, जैसे कि भजन कुमार ये किरदार अतरंगी है अपने आप में, तो विकी कौशल उससे किस तरह से प्रभावित हुए? किसे रिलेट किया या कैसे? कैसे मतलब क्यों इम्प्रेस हुए विक्की कौशल? क्यों इम्प्रेस क्यों? पहले तो मैं हमेशा जो जगराते कराते हैं ना, जो वो मुझे सच में रॉकस्टार्स लगते हैं। क्योंकि मैंने भी बचपन में काफ़ी चीज़ें जगराते अटेंड किए, तो वो जिस तरीके से एक क्राउड को एक महफिल बना देते हैं, एक वो जो माहौल बना देते हैं, वो हमेशा मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगता है। और मुझे हमेशा लगता है कि दे हैव सम एनर्जी, कि ना हमेशा एनर्जी उनकी बहुत लाइवली होती है। तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था, और मुझे लगा कि ये जो फैमिली वैल्यूज़ पे बेस्ड फिल्म है और एक परिवार की एक क्यूट सी नोक झोंक और सारी चीज़ें हैं, वो मुझे ओवरऑल ही बहुत पसंद आई थी। एंड भजन कुमार मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, और जैसे धोती वोती पहन के, चुरकी लगा के, एकदम वो जो जैसे बातचीत करने का तरीका, सब कुछ बड़ा एंडेयरिंग था, बहुत चार्मिंग था। तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये थोड़ा सा हल्के फुल्के स्पेस में भी करना ज़रूरी है। मुझे भी मतलब मैं भी थोड़ा शायद सरदार उधम के बाद थोड़ा क्रेव कर रहा था कि थोड़ा हल्का फुल्का हंसी मजाक करने का मौका मिले, तो मज़ा आया। राइट। और अब जब कोविड के बाद शायद थिएटर में ऑडियंस आने का एक चैलेंजिंग समय था, बट अब जाके आपको लगता है कि अब थोड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो जो
था बहुत ना प्यारा expert। समय चल रहा है पिछले समय 2 चल रहा है। महीने से। कितनी हर फिल्म जो हर शुक्रवार आ रही है वो चल रही है, Including लोग आ रहे yours। हैं। हाँ, जरा हट के जरा बच के। जी। तो सभी की फिल्में चल रही हैं और सभी के अलग अलग जॉनर्स चल रहे हैं। जी। जो पहले एक और बात थी ना कि बिग स्केल एक्शन फिल्म ही चलेगी, और वो तो बिल्कुल ही चल रही है, पर उसके साथ साथ जो जैसे एक जो मिड बजट फिल्म्स, जो छोटे शहरों की फिल्में, जो कॉन्सेप्ट फिल्में थी, वो भी चल रही हैं। तो सबको मौका मिल रहा है और लोगों ने सभी को सराहा है। तो बहुत अच्छा एक एनकरेजिंग दौर है मेकर्स के लिए भी कि हाँ यार, हम सच्चे दिल से एक जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो फिल्म बना रहे हैं, वो लोग देखना चाह रहे हैं। एटलीस्ट ये हो गया है जो पिछले थोड़े टाइम में नहीं था, कि वो इंडिफरेंस सबसे ज़्यादा डेंजरस था, कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आ रही है नहीं आ रही है। इंटरेस्ट नहीं था कि थिएटर में जाके देखना है। अब वो इंटरेस्ट है लोगों ने ये फिल्म देख ली है तो वो जानना चाह रहे हैं कि अच्छा अगली कौन सी आ रही है, अगले शुक्रवार कौन सी आ रही है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फेज। वेल, द ग्रेट इंडियन फैमिली नाम है, तो इंडियन फैमिली को ऐसी कौन सी चीज़ है जो ग्रेट बनाती है? मुझे हमेशा लगता है कि जो हमारी इंडियन फैमिलीज को ग्रेट बनाती है ना, वो कि हमारा एक प्रेम जताने का एक अपना यूनिक तरीका है, जो इंडिया के बाहर बड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगता है। पर हम जैसे ना, हमारा हक जमाना, एक हक जताना ना, वो हमारा प्यार की एक भाषा है हमारी। कि चाहे वो माँ का बेटे पे हो, चाहे भाई का बहन पे, बहन का भाई पे, जो भी है एक रिश्ता होता है, पर हम जिससे प्यार करते हैं, चाहे वो दोस्त भी हो और बेस्ट फ्रेंड, हम हक उस पर जताते हैं। जी। कि मेरा तेरे पे ये हक है, मैं बोल सकता हूँ तुझे ये, क्योंकि तू मेरा दोस्त है, क्योंकि तू मेरा भाई है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, यू नो। और वो हक मुझे बड़ा स्पेशल लगता है। और वो कहीं भी जाओ तो वो कहीं रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि हमारी फ्रीडम को कर्ब कर रहे हैं, या जो भी, वो किसी और तरीके से लिया जाता है, पर यहाँ वो हक होता है। कई बार आप छोटे शहरों में अगर बचपन से एक ही मोहल्ले में पले बड़े हो और बड़े हुए हो, तो वहाँ का तो जो दूध वाला होता है, वहाँ का दुकानदार होता है, वो भी आपको बेटा ही समझता है कि तेरे को तो बचपन से देखा है जब तू नंगा घूमता था यहाँ पे, तो वो भी आप पे हक समझता है कि मेरा तो हक है, तू चुपचाप वहाँ क्या कर रहा था, तू घर पे क्यों नहीं है। तो यू नो, वो सब वो जो एक भाषा है ना, हक वाली भाषा, वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। एंड आई थिंक वो एक इंडियन फैमिली को बहुत ग्रेट बनाती है। दैट्स राइट। वेल, लगभग 10 साल पूरे हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, तो लगभग या आई गेस 2012 15 में आई थी असिस्टेंट डायरेक्टर, और 15 में मसान आई थी। वैसे ही है। राइट। तो वो पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कब था कि आई एम हियर टू स्टे? अरे बाप रे, वो तो अभी तक नहीं आया। वो हर फिल्म में वही कोशिश करता रहता हूँ कि वो फीलिंग आ जाए, एंड आई होप वो कभी ना आए। ताकि मैं वो हमेशा वो भूख रहे, वो हमेशा हंगर रहे कि यार आई वांट टू स्टे हियर, आई वांट टू स्टे हियर। तो आई थिंक वो हर फिल्म से ही आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को ज़्यादा। एंड हाँ, वो तो चलता ही रहेगा। वो आई थिंक आखिरी फिल्म तक वैसे ही चलना चाहिए। राइट। इस सफ़र में पूरे सफ़र में मिली हुई एक एडवाइस जो आप हमेशा याद रखेंगे? आई थिंक ये कि वही जो एक माँ बाप ने एक ना कॉन्फिडेंस हमेशा दिया था, कि चाहे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तब भी, कि बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम सच्ची मेहनत से काम कर रहे हो, सच्ची नीयत से काम कर रहे हो, साफ नीयत से काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कर रहे हो, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। यू नो, नेवर वरी टू मच, नेवर स्ट्रेस टू मच। वो होगा, वो कब होगा वो पता नहीं है, पर अगर आपकी नीयत साफ है और मेहनत पूरी कर रहे हो तो सब कुछ हो ही जाएगा। ओके, लास्टली भजन कुमार के लिए 3 सिचुएशन, भजन कुमार किस तरह से रिएक्ट करेगा? एक, अगर उसे जैसे कहते हैं ना, लाइफ गिव्स यू द लेमन्स, तो अगर जिंदगी ने उसे लींबू दे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा? अरे वो तो बिल्कुल शिकंजी बना लेगा उसकी, अगर नींबू दिया, क्योंकि बहुत ही, ये देखो भजन कुमार है बट ही इज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट गाय, बहुत ही जुगाड़ू लाइवली लड़का है वो। तो कभी भी कोई आपत्ति आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल वो वैसा नहीं हो जाता कि अरे क्या करूं ये वो, ऐसा बिल्कुल वो ऐसे करता है कि अच्छा क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो वो तो अगर लाइफ गिव्स यू लेमन्स, यू मेक अ शिकंजी आउट ऑफ इट। राइट। तो कन्हैया को बुलाने वाला जो ट्विटर पे, भजन कुमार खुद ट्विटर पे आ जाए तो किस तरह के ट्वीट करेगा? अरे बाप रे, वो डिवोशनल ट्वीट ही करेगा सारे, और अपने सारे जितने वो जगरातों के कॉन्सर्ट्स करेगा वो शेयर करेगा सबके साथ, और हाँ ऐसे ही कुछ डिवोशनल सा ही ट्वीट्स करेगा। राइट। और आखिर में कन्हैया भजन कुमार अगर विकी कौशल से मिले तो वो मुलाकात कैसी होगी? इस वक्त अगर भजन कुमार विकी कौशल से मिलेंगे तो कहेंगे अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखते हो, सिर्फ दाढ़ी आ गई है तुम्हारे। Okay, lastly 3 reasons to watch The Great Indian Family. 3 reasons.
I think the three words that are there in the name, which is Great Indian Family, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है वो जब भी एक परिवार ये फिल्म देखेगी 22 सितंबर को सिनेमा घरों में, वो अपनी ग्रेटनेस रियलाइज़ करेगी कि हाँ मेरी परिवार में क्या ग्रेटनेस है। सबको पता होता है, पर कई बार आप दूसरे की परिवार के ज़रिए जब आप देखते हो तो अपने परिवार के बारे में अच्छा लगता है। सो आई थिंक ये हमें हमारी एक फैमिली वैल्यूज़ की ग्रेटनेस की याद दिलाएगा और हमारी इंडियन होने की ग्रेटनेस को याद दिलाएगा। और आई थिंक एक एंटरटेनमेंट वैल्यू इसका बहुत है। एंटरटेनमेंट आपको पूरी मिलेगी और you'll have a good time.